दिव्य वृंदावन है। जो श्री कृष्ण के समय में वृंदावन था वो श्री कृष्ण के साथ चला गया है। ये प्राकृत वृंदावन है। उस दिव्य वृंदावन को देखने के लिए, स्पर्श के लिए अंतःकरण शुद्ध चाहिए। लेकिन जगह वही है, इसलिए भावना जल्दी जल्दी बन सकती है। ये फायदा है धाम में। जैसे तुम कहीं पर गए सेवा कुंज में, यहाँ रास हुआ था, यहाँ श्री कृष्ण ने ये लीला की थी, तो वो भगवत चिंतन में हेल्पर है। बस इतनी सी बात है। बाकी तुम सेवा कुंज में रात में बैठ जाओ, वहां कहीं तुम्हें रासवास क्या गधा भी नहीं दिखाई पड़ेगा। तो जो उड़ा रखा है लोगों ने कि अब भी वहां रास होता है, अंदर कोई रहे न रात को। कई लोगों का हमारा बात हुई, कुछ नहीं हुआ। रुके हैं कई लोग, बाउंड्री लांग के रहे रात भर कई लोग। अरे रास वास छोड़ो, तो अंतिम रस है। केवल भगवत प्राप्ति ही जब नहीं हो सकती है बिना अधिकारी बने, तो रास वास की बात क्या करते हो। वृंदावन में न तत्र सूर्यो जाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भांति कुतोयमग्नि। ये माइक सूर्य चंद्रमा, ये माइक पृथ्वी, माइक जल, माइक हवा, इनका प्रवेश नहीं है भगवान के धाम में। माया का कोई परिवार वहां नहीं जा सकता। जो कारणारणो है, बिरजा नदी जिसे कहते हैं, उसी के नीचे माया का अधिकार है, उसके ऊपर नहीं है। बिरजा नदी के ऊपर परब्योम, उसके ऊपर वैकुंठ, उसके ऊपर गोलोक, वहां कहाँ जाएगी माया। यहाँ जो तुम अनुभव करते हो सब माइक चीज का अनुभव करते हो। इस वृंदावन को देखकर उस वृंदावन की भावना बनाना, ये हेल्पर है, सहायक है, ये करना चाहिए। और इसी को वृंदावन मान लेना और मटर गश्ती करना। अगर तुमने इसको वृंदावन माना है तो ये बताओ कि जहां श्री कृष्ण के चरण पड़े हैं वहां तुम आराम से चले जाते हो चप्पल पहन के। ये कौन धर्म है तुम्हारा? सोचो। और सारे ब्रज में तुम घूमते रहते हो, तुम्हें कहीं फीलिंग हुई कि यहाँ श्री कृष्ण लेटे होंगे, बैठे होंगे, खेले होंगे? और अगर ये फीलिंग हुई तो वहां से आगे कैसे चले? फिर तो वहीं पर विभोर हो जाना चाहिए था। तो लीला स्थली देखकर दिव्य लीला स्थली का आभास भाव पैदा करना, ये साधना है। दौलत मिली है इश्क की, दौलत मिली है इश्क की, अब और क्या मिले? दौलत मिली है इश्क की, अब और क्या मिले? वो चीज मिल गई है जिससे खुदा मिले। अकेला नहीं मानना चाहिए, हरि गुरु को सदा साथ मानना चाहिए। जो संसार को याद करेगा उसको संसार का फल मिलेगा। आप किसी को नमस्कार करते थे, आपका नाम ले लेते थे, मेरे पर बड़ी कृपा है, मेरे पर बड़ी कृपा है,
फिर एक दिन कहते हैं स्वप्न में आके मारे ने मेरे पाँव पर पाँव रख के ऐसे जोर से किया, बोला जाते रिक्वेस्ट कर ठीक करो, खीर में मक्खी मत डालो। कर लो 4-5 दिन, चिंतन होने नहीं देंगे, जिद कर लो, बस खत्म हो जाए। अभ्यास से सब कुछ होता है, सब कुछ अभ्यास से। चिंतन आवे फौरन काटो, आवे के बाद न वो पति है न तुम स्त्री हो। वो लोग जाए तो तुमसे मतलब नहीं, वो नरक जाए तो तुमसे मतलब नहीं, कोई संबंध नहीं हुआ करता, बात खत्म। माता भी है, बहू भी है, हम तो भाग के नहीं आए, अभी उसी में लिप्त हैं। तुम्हारी तरह वैराग्य भी नहीं है हमको। अब आप एक क्षण के लिए मुझे बेना है, आपसे पूछ रहा हूँ कि हर आश्रम में जैसी गऊ है, तो कोई गोरा है, कोई काला है, कोई चिंगना है, किसी की नाक चपटी है तो सब आदमी। या आदमी के अलावा कोई है? सब मनु की औलाद है। तो फिर तुम्हें जर्सी में गाय नहीं दिखती, ऐसा क्यों? तो स्वामी जी शंकराचार्य जो पूरी वाले थे अभी काशी वास कर रहे हैं, बोले जो जर्सी गाय रखता है वे बिल्कुल दुष्ट है। ये अभी तो 4 साल पहले स्वामी जी इसी वृंदावन में आए थे और गौशाला में प्रवचन करने नहीं गए, बोले जर्सी गाय है, बोले उस जगह में नहीं जाऊंगा। ये स्वामी शंकराचार्य हो गए, उनकी बात है गुरु जी, मैं खुद 5 साल पहले की बात है। मेरे पास जो पावर है उसका तुम यूज कर रहे हो तो मैं कैसे करूंगा? नहीं गुरु जी, आपका जो संकल्प, आपका जो पावर। तुम वृंदावन वास करते हो, लेकिन हमारे ख्याल से तुम्हारी हत्या हो रही है। सही बात। तुम श्री कृष्ण की ओर बढ़ नहीं रहे हो। मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, तो गाय बैल भैंस में क्या करूंगा मैं? क्या बात। बताओ, जो समझदार हो, तुम पढ़े लिखे हो, हमारी बात सुनते हो, समझते हो, और फिर भी हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर और जगह हम क्या करेंगे? जो पशु है वहाँ क्या हमारी पावर काम देगी? भगवान सर्वव्यापक है, ये तुम मानते हो, तो पावर क्यों नहीं लगाता? इंसान के ऊपर क्यों छोड़ दिया उसने? वही लगा दे पावर। वो तो प्राइम मिनिस्टर के अंदर भी बैठा है, सबके अंदर बैठा है, वही चाबी घुमा दे। ये सवाल भगवान से पहले करो तुम, उसके बाद सिद्ध महापुरुषों से करो, उसके बाद फिर हम सभी के लोगों से करो। जी भगवान तो आपके पास में, इसलिए आपकी। अरे तुम्हारे पास में नहीं है क्या? जी भी ठीक है, हमसे थोड़ा दूर है, क्योंकि आप थोड़ा दूर है। अरे या आत्मनितिष्ठति, उसी में रहती है आत्मा, दूर नहीं रहती है। धोखे में न रहो। यही धोखा तो बर्बाद कर रहा है कि हम दूर मानते हैं। बस एक पॉइंट, हमारा जो उत्थान नहीं हो रहा है उसमें यही एक रीजन है कि हम भगवान को दूर मानते हैं। वो अपनापन नहीं वो बढ़ रहा है। और दूसरी बात ये स्वामी जी 70 दिन तक भूखे रह के बेचारे गौहत्या की कोशिश की, तो उनका इतने छोटी उनके 70 दिन तक भूखे रहे गौ के लिए, गौ माता के लिए, तो उनका संकल्प क्यों नहीं सिद्ध हुआ? दिन रह के देख लो। तो यही आपसे पूछे कि उनका संकल्प क्यों नहीं? संकल्प मनुष्य का कोई सेंस नहीं रखता। भगवान सत्य संकल्प है, मनुष्य सत्य संकल्प नहीं होता।
वो चाहे 70 नहीं 70 करोड़ वर्ष भूखे रहे या 70 करोड़ वर्ष बाद 70 करोड़ वर्ष बाद मरे जिए, उससे कोई असर नहीं होना है। सत्य संकल्प शब्द का प्रयोग भगवान के लिए होता है, लेकिन वो भी कानून के अनुसार संकल्प करता है, पागल नहीं है जो मन में आए सत्य संकल्प कर लिया। वरना एक सत्य संकल्प कर ले, अनंत कोटि ब्रह्मांड के समस्त जीव मुझको मिल जाए, मुझको प्राप्त कर ले, बस हो गया, बात खत्म, सृष्टि खत्म, भगवान का टेंशन खत्म, नोट करने का काम खत्म, फल देने का काम खत्म। और ब्रह्मचारी और गृहस्थी वानप्रस्थी और सन्यासी का अनशन क्या करेगा? अब अनशन की जरूरत क्या है? अगर शक्ति है उसके अंदर शक्ति से काम करे। अनशन करना तो कोई शक्ति नहीं है, ये तो फटीचर लोगों का काम है। जो इम्पोर्टेंट फिगर होता है वो अनशन करता है कि हमारे मर जाने से बवाल मच जाएगा पब्लिक में, इस डर के मारे गवर्नमेंट कर देगी। वो लोग अनशन करते हैं डराने के लिए। पावर थोड़े उसमें कोई होती है, लेकिन कोई सुनते ही नहीं। ब्रह्मचारी अनशन किए, कितने फॉलोअर उनके पीछे पीछे चले, सब अपना गिनते रहते। आज कौन दिन का, आज 15 दिन हो गए, स्वामी जी भूखे, अरे अब खा लेंगे, यही कहते रहे लोग। हम जबलपुर में थे उस समय, हमको भी मालूम है। ये सब फिजिकल बातें संत और भगवान के लिए नहीं होती। और संत कोई भी काम अपनी मर्जी से नहीं करता। जो सिद्ध संत है, भगवान की जैसी मर्जी होती है वैसे उसके द्वारा कार्य हुआ करते हैं। उसमें कोई राय दे कि आप ऐसा कीजिए, वो पागल है, और राय को वो माने, कल्पना नहीं की जा सकती इसकी। ये तो माइक व्यक्ति जो होता है उसको राय दी जाती है, प्रार्थना की जाती है, या डराया धमकाया जाता है, उससे कुछ करवाया जाता है। सिद्ध संत को ये सब बातें नहीं है। उसका गवर्नर भगवान डायरेक्ट। अगर भगवान कहते हैं तुम एकांत में जाकर भक्ति करो, वही करेगा। तुम प्रचार करो, वही करेगा। तुम दोनों न करो, हमारे लोक में आ जाओ, चला जाएगा। उसको इन बातों से क्या मतलब है? उसका अपना कर्तव्य तो नहीं रहता कुछ। वो तो व्यास यहाँ एक रसिक हुए हैं, उन्होंने कहा था, काहू के बल भजन को काहू को आचार, व्यास भरोसे कुंवर के सोवत पांव पसार। उसको संसार की चिंता नहीं होती। वो जानते हैं संसार का स्वामी सर्वसमर्थ है, वो अपना संभालेगा। हमारा काम जो उसने दिया है हम वो काम करें। सेठों की राय नहीं मानता हूँ। गुरुजी एक बात ये है कि जो 33 कोटि देवता गऊ में है और गऊ कट रही है, कि भगवान ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैंने और तो कुछ नहीं, गऊ की जो हत्या हो रही है। बड़ा दुख हो रहा है कि भगवान करते हैं, तुम ऐसा बोल रहे हो अपने मुंह से आस्तिक होके। नहीं, भगवान चाहे तो मैंने पहनना देखिए, जो काटना है उसको जो कैसे भगवान चाहेंगे? सब जीव कर्म के अधीन है, अपने कर्म के फल के भोगना है सबको, मनुष्य हो चाहे पशु हो। भगवान क्यों चाहेंगे किसी एक के लिए रियायत? सब उनके बच्चे हैं, गाय भी बच्ची है उनकी, और मनुष्य की स्त्री भी बच्ची है, उनमें भेदभाव कैसे होगा? वही पशु योनि में क्यों गया? मनुष्य से बदतर है न पशु योनि। तो मनुष्य इतने पाप कर रहा है, भगवान नहीं बोल रहे हैं, तो पशु के बारे में क्या बोलेंगे? सब गायें कामधेनु नहीं होती,
सब बंदर हनुमान जी नहीं होते, सब घोड़े उच्चई श्रवा नहीं होते, सब हाथी ऐरावत नहीं होते, सब चूहे गणेश जी की सवारी नहीं है। ये तो बड़ी बड़ी पर्सनैलिटी है, सुप्रीम पावर से संबद्ध है। कर्म फल देता है और शरणागत का योग क्षेम वहन करता है। दो काम है भगवान, अपने ही सारी औलाद को मरवा दिया, वही भगवान है कि दूसरे हैं? क्यों नहीं ठीक कर दिया उनका दिमाग? प्रभास क्षेत्र में जो करोड़ों यादव मर गए आपस में लड़कट के, उस समय अगर तुम होते तो कहते पावर लगाओ ना अपनी। कहाँ है तुम्हारी पावर? 2500 अपशब्द बोल के चले आते वहां से। यही किया है जब जब अवतार हुआ है और सुना है। क्या हुआ भाई? तो श्री कृष्ण के इतनी औलाद थी, 16,108 स्त्रियों में एक एक स्त्री के 10-10 बच्चे, फिर उन्होंने एक एक बच्चों के 10-10 बच्चे, फिर इस प्रकार 10 कोटि तक जिसका संसार था वो सब के सब मारे गए और श्री कृष्ण बैठे रहे ऐसे। कुछ नहीं कर सके। भगवान के लड़के आवारा कैसे हो गए? संसार में कोई भले आदमी का लड़का आवारा हो जाए तो लोग आश्चर्य करते हैं, भाई इतने अच्छे आदमी थे, इनका लड़का ऐसा बदतमीज हुआ। भगवान के घर में जन्म क्यों हुआ उनका? जवाब दो सेठ जी। तो आप ही बताइए कृपा करके। लो, अब तुम तो भगवान पे हमला कर रहे हो, जब मैं बोल रहा हूँ तो चुप हो। ये सब भगवान की लीला है। भगवान की लीला में बुद्धि नहीं लगाई जाती। उसको जैसे गूंगा गुड़ खाता है, रसगुल्ला खाता है और मने मन विभोर होता है, ऐसे विभोर होना चाहिए। बुद्धि का प्रयोग किया कि मरा। परीक्षित का दिमाग भन्ना गया था ये सुन करके। मौसल लीला, मुसल की लीला, मौसल लीला सुन के उनका दिमाग खराब हो गया था। तो सुखदेव ने कहा माया विडंबन मवेही, ये माया का खेल है परीक्षित, तुम्हारी बुद्धि वहां तक नहीं जा सकती। भगवान की लीलाओं में बुद्धि मत लगाना। वो रस लेने के लिए है, बुद्धि लगाने के लिए नहीं है। बात के शेर में जवाब दूं। जो लोग बिना रहबर के होते हैं, जो लोग बिना रहबर के होते हैं, उनकी जो खुदा परस्ती होती है वह खुदा की नहीं खुद की बंदगी होती है। वह दिमाग रोशन नहीं करती, शक शुबह बढ़ाती है। वह दिमाग रोशन नहीं करती, शक शुबह बढ़ाती है। वह मोहब्बत पैदा नहीं करती, वह खुद ही बढ़ाती है। हम खुश नसीब हैं कि हमें मिले हैं ऐसे रहबर। हम खुश नसीब हैं कि हमें मिले हैं ऐसे रहबर जिनकी मौजूदगी ही हमारे शक शुबे मिटाती है, जिनकी मौजूदगी ही हमारे शक शुबे मिटाती है, जिनकी एक नज़र ही हमें इलाही दौलत की मालिक बनाती है। अज्ञानी नहीं है, लेकिन जैसे भागवत में, रामायण में, सब पुराणों में ये लोग पढ़ते हैं ना कि भरद्वाज ने सवाल किया और सर्वंग ने सवाल किया और ये फिर ये जवाब दिया गया। तो ये सब जीव कल्याण के लिए कि सब लोगों का लाभ हो, इसलिए सेठ जी बोल देते हैं।
सेठ जी को थोड़ी कोई शंका है। अच्छा है, इससे हमारी स्टडी हो जाती है। एक ही गड़बड़ है कि कभी हमने गलती नहीं निकालते, गलती बतानी चाहिए क्या है, आप ही गलत बोल रहे हैं। हाँ? राम ने लेक्चर दिया था एक बार अयोध्या में, कुल जमा टोटल एक लेक्चर हुआ है 11,000 वर्ष में। एक बार रघुनाथ बुलाए, गुरु दुजपुर वासी सब आए। तो उस समय सबसे पहले राम ने कहा कि नहीं अनीति नहीं कछु प्रभुताई, मैं राजा हूं इसलिए जो चाहे बोल जाऊं, ऐसा नहीं। और फिर जो अनीत कछु भाखो भाई, तो मुझ बरजे भय बिसराई। रोक देना कि राजा साहब आप ये गलत बोल रहे हैं, ये पब्लिक को अधिकार है। और फिर आखिर में कहा कि सुनहु करहु जो तुम्हें सुहाई। राम राज्य में भी ये वाक्य बोलना पड़ा राम को, सुन लो तो जो तुमको अच्छा लगे वो करो, करोगे अपने मन की। हर आदमी मन का गुलाम है। कोई तत्वज्ञानी होगा कि राम कह रहे हैं सही है, 100% यही मानना है। इसलिए कभी कभी ऐसा भी कर दिया करो, महाराज जी आप गलत बोल रहे हैं। गलती होगी तो बताऊंगा, सॉरी। बताएंगे। गलती होगी तब। बालक की तोतरी बात जब बच्चे से कुछ पूछता है और बच्चा अंड बंड जवाब देता है तो बाप खुश होता है कि अभी बच्चा है, इसलिए ऐसा बोल रहा है कि कोई चद्दर है आकाश में और उसमें बल्ब लगे तो रात को जलते हैं, दिन को ऑफ कर दिया जाता है। आज आपके 2 पॉइंट मेरे को इतना बढ़िया लगा। एक पॉइंट तो ये लगा कि सब आदमी एक से हैं, कोई गोरा और कोई काला, तो गाय में फर्क नहीं। दूसरा पॉइंट आपने बोले भगवान किसने की करोड़ों मर गए वे नहीं बचा सके, तो गाय तो कोई चीज ही नहीं है। ये पॉइंट आज बिल्कुल सही है कि भगवान किसने के करोड़ों हमारे शीशे दिल को संभल कर हाथ में लेना, हमारे शीशे दिल को संभल कर हाथ में लेना। नजाकत इसमें इतनी है, नजाकत इसमें इतनी है, नजर से जब गिरा टूटा। नजर से न गिराना, हाथ से गिरा दो कोई बात नहीं, नजर से न गिराना।